हरे कृष्णा, राधे राधे। मोस्ट वेलकम जी आप सभी का किशोरी कृपा चैनल में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे अष्टमी नवमी पर हमें पूजा कैसे करनी है, माता को क्या भोग लगाना है, माता की विदाई कैसे करनी है, कन्या पूजन अगर हम करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, कन्याओं को क्या देकर विदा करना है, सारी जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम सभी ने माता रानी की चौकी लगाई, माता को घर के मंदिर में विराजमान किया, कलश स्थापना की। अब आ गया है दिन माता की विदाई का, और माता की विदाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और कन्या पूजन के बिना माता की विदाई भी अधूरी है। कन्या पूजन करने से माता रानी बहुत खुश होती हैं और अपने भक्तों को ढेरों आशीर्वाद दे के जाती हैं। तो चाहे आप अष्टमी पूजन करते हैं या नवमी पूजन, विदाई हम किस तरह से करेंगे चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम पूड़ियों के लिए आटा लगा रहे हैं, तो ध्यान रखें आटे में नमक आपको नहीं मिलाना है, क्योंकि माता रानी का भोग जो हम अग्यारी या हवन करते हैं उसमें दिया जाता है और उसमें नमक की चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है। इस बात का ध्यान रखना है। तो इस दिन महिलाएं समय से सुबह जल्दी उठ जाएं, ठीक है। अपना झाड़ू पोछा और जो भी छोटे मोटे सुबह के काम हैं उन्हें करके नहाने के बाद आपको किचन में आना है। आपको करनी है भोग की तैयारी। भोग में आपको क्या बनाना है, हलवा और पूरी विशेषकर बननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये माता का प्रिय भोग है। इसके अलावा चने, हमारे यहाँ काले चने भी बनाए जाते हैं। और बाकी सब्ज़ी आपको क्या बनानी है आप देख लीजिएगा। और ध्यान रखें कि माता का भोग पूरी शुद्धता पवित्रता के साथ बनना चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करें वो गंदे हाथ लगे ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और जो भी सुहागन महिलाएं हैं वो ध्यान रखें कि पहले खुद का श्रृंगार करें। माता रानी ने आपको सुहाग दिया है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी भी महिला के लिए। तो आप चूड़ी, बिंदी, पैरों में आलता, महावर, बिछिए, जो भी आप पहनते हो वो आप ज़रूर से पहने। और आप चाहें तो एक दिन पहले हाथों में मेहंदी भी लगा सकते हैं। तो अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए आप माता का पूजन इसी तरह से करें, ठीक है। तो यहाँ पे पहली पूड़ी हमने गाय माता की निकाल दी है। तो जो भी चीज़ें आप बनाएंगे, सब्ज़ी, हलवा, खीर, चना, वो सब उस पर रख दें। और हमारे यहाँ अठावरी बनती है माता के लिए, यानी कि 8 पूड़ी बनाई जाती हैं और हलवे के साथ इन्हें भोग लगाया जाता है। तो पूजा पे ध्यान रखें कि जो भी महिलाएं हैं सर पे उनके दुपट्टा, चुनरी ज़रूर होना चाहिए। पूजा मंदिर को अच्छे से क्लीन कर दें, विग्रह को आप स्नान करा दें, फोटो पे जल छिड़क के शुद्ध कर लें, सभी को टीका चंदन कर दें, पुष्प चढ़ा दें, अक्षत चढ़ा दें। तो यहाँ पे हमने सभी का देखिए पूजन कर लिया है। अच्छा देखिए, ये जो नारियल होता है इसे कन्या पूजन वाले दिन फोड़ के कन्याओं में बांटा जाता है, और जो प्रसाद बचता है वो बाद में घर के लोग खाते हैं। कहीं कहीं पे इससे सभी की नज़र उतारी जाती है और इसका विसर्जन किया जाता है। तो आपके यहाँ जो नियम हो आप वैसे कर सकते हैं। पान के पत्ते पे लौंग, इलायची, बताशा, सुपारी रख के आप माता को भोग लगा दें। जो भी फल हों आपके पास वो फल आप अर्पित कर दें। तो अब हम करेंगे अग्यारी, जो कि हम पूरे नवरात्रों में करते आए हैं। अगर आपके यहाँ पूरे 9 दिन की अग्यारी हवन नहीं हुआ है तो जिस दिन समापन है यानी अष्टमी नवमी पूजा के दिन आप हवन अग्यारी ज़रूर करें, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। तो अग्यारी का सबसे सरल तरीका क्या होता है और मंत्र क्या बोले जाते हैं, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे। आप कहेंगे तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। इसके बाद देखिए, घी से आहुति दी, और जो हमने हवन सामग्री बनाई थी घर में इससे हमने आहुति दी है। और अब जो भोग हमने बनाया है माता के लिए, अब इस भोग को हम अग्नि में चढ़ाएंगे, क्योंकि अग्नि देवी देवताओं का मुख माना जाता है। जो भी भोग प्रसाद हम अग्नि में चढ़ाते हैं ना, वो सीधे देवी देवताओं के मुख में पहुंचता है। तो आपने जो भी भोग बनाया है मीठा, जैसे खीर, हलवा, पूरी, ये आप अग्नि में ज़रूर चढ़ाएं। 5 बार 7 बार आप भोग लगाएं। उसके बाद सीधे हाथ में जल लेके 3 बार हम इस तरह से जल फेर के आचमन करा देंगे। इसके बाद सभी लोग प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती करेंगे, और आरती के बाद ही आप कलश पर से नारियल हटाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, मतलब पूरी पूजा होने के बाद तब आपको नारियल फोड़ना है, कन्याओं को बांटना है। इसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें, और जो हवन आपने किया है उसकी धुनी को आपको पूरे घर में दिखाना है।
इससे हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। तो अगर आपको 9 कन्याएं मिल जाएं आज के दिन तो बहुत ही अच्छा। अगर 9 कन्याएं मान लीजिए नहीं मिलती हैं तो जितनी भी आपको मिल रही हैं, 5, 7, 3, 2, 1, जितनी भी मिल रही हैं, आप उन्हें प्रेम पूर्वक घर बुलाएं, उनका पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। तो सबसे पहले कन्याओं के चरण धुला लें, उनको माथे पे तिलक करें, ठीक है, पैरों में उनके आलता लगाएं, इस तरह से उनका श्रृंगार कर दें। उसके बाद उन्हें भोजन लगाएं और देखिए दक्षिणा आज के दिन उन्हें ज़रूर देनी है। आप अगर कोई गिफ्ट उन्हें देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, इससे कन्याएं बहुत खुश होती हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कोई भी गिफ्ट उन्हें दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा कन्या घर तक ना आ पाएँ तो आप कन्याओं के नाम के दोने पत्तल लगा लें, ठीक है। उस पे आप प्रसाद रख लें, दक्षिणा रख लें, जो भी फल आपने माता को भोग लगाए हैं वो रख लें। और आप किसी भी मंदिर के बाहर जाएंगे तो वहाँ आपको ढेरों सारी कन्या मिल जाएंगी, आप वहाँ पे भी दे के आ सकते हैं। तो देखिए, बड़े प्रेम पूर्वक माताओं का पूजन करें, उनके चरण छू के आशीर्वाद ज़रूर से लें। तो जितनी ज़्यादा कन्याएं आपके घर में खुश होके जाएंगी, उतना ज़्यादा आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि, उन्नति, तरक्की का वास रहेगा। और फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, कन्याओं के जाने के तुरंत बाद आपको घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। अगर कोई सामग्री फैल भी गई है तो आप उसे हाथ से उठाएं। तो देखिए, आप अष्टमी कर रहे हैं या नौमी, लेकिन विसर्जन दशमी को ही किया जाता है, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन और 9 रात्रि का पूजन है, ठीक है। अगर आपके यहाँ कोई अलग से परंपरा है तो फिर आप अपने घर की परंपरा के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन विसर्जन दशमी के दिन ही किया जाता है। तो विसर्जन कैसे करना है, सारी सामग्री का हमें क्या करना है, वो उसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में हमने आपको जो भी जानकारी दी है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में हमेशा की तरह जय माता दी ज़रूर लिख देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।